ॐ अखण्डानन्दसम्बोधो वन्दनादियस्य जायते गोविन्दं तमहं वन्दे चिदानन्दतनुं गुरुं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह में 156 श्लोक हमने जो देखा था 156, इसमें कहा ब्रह्म जो है वो स्वतः सिद्ध सर्वदा आप्त शुद्ध निर्मल अक्रिय है, इसलिए ये कर्म का फल नहीं होगा। ब्रह्म में कर्म फलत्व नहीं है, इसलिए कर्म का संन्यास करना है। प्रक्रिया ऐसे है, ब्रह्म जो है वो स्वतः सिद्ध सर्वदाप्त, जो द्वितीय पंक्ति है वहां वो दिया है। ऐसा ब्रह्म होने से उसमें उत्पाद्यत्वम आप्यत्वम संस्कार्यत्वम विकार्यत्वम नहीं घटेगा। इसलिए जो कर्म का फल है उत्पाद्य आप्य इत्यादि, वो ब्रह्म में नहीं होने से ब्रह्म कर्म का फल नहीं है और मुझे चाहिए ब्रह्म, तो कर्म लेके क्या करेंगे? तो इसलिए कर्म का त्याग, संन्यास, ये प्रक्रिया हो गई। अब इस श्लोक का विस्तार अगले 7 श्लोक में कर रहे हैं। अधुना सप्तभिः श्लोकैः पूर्व श्लोकस्य तात्पर्यं वक्ष्यति। 157 श्लोक देखिए। न चास्य कश्चित् जनिते त्यागमेन निषिध्यते कारणं ब्रह्म तत्तस्मात् ब्रह्मणोत्पाद्यमिष्यते। न चास्य कश्चित् जनिता न चाधिपः, ये श्रुति है श्वेताश्वतर श्रुति, उसका उद्धरण दिया है। न चास्य कश्चित् जनिता इति टीका में दी है श्रुति। इति आगमेन निषिध्यते, आगमेन कारणम निषिध्यते, ब्रह्म का कोई कारण नहीं है। तस्मात् ब्रह्म न उत्पाद्यमिष्यते, ब्रह्म का कोई कारण नहीं है, इसलिए ब्रह्म उत्पाद्य नहीं है। न उत्पाद्यम ब्रह्म, ब्रह्म 2 बार दिया है। आगमेन ब्रह्म, वास्तव में तो ब्रह्मणः हो तो ठीक रहता था। कारणम निषिध्यते, तस्मात् ब्रह्म न कार्यम, तद ब्रह्म तस्मात् न उत्पाद्यम। ऐसे 2 बार ब्रह्म का वहां उल्लेख। यहाँ तो केवल एक ही निषेध है, श्रुति में न
अस्य कश्चित जनिता, इसका कोई कारण नहीं है। न च अधिपः, इसका कोई अधिष्ठाता नहीं है, मतलब इसका कोई पति नहीं है अधिपः से। तो इसलिए ब्रह्म में कार्यत्व नहीं है, क्योंकि उत्पाद्यत्व का निषेध करना है। ये श्रुति केवल इसलिए दी है, सभी का एक एक श्लोकों में उत्पाद्यत्वम, आप्यत्वम, संस्कार्यत्वम, विकार्यत्वम, ये चार श्रुति में चार का निषेध है। तो यहाँ केवल इसका निषेध किया है, तो भी देख सकते हैं। पहले जो दे दिया श्रुति में अस्य, अस्य से ही ब्रह्मणः, ब्रह्मणः कश्चित न जनिता, तो वहां एक अर्थ हो गया। फिर आगमेन निषिध्यते कारणम, कारणम ब्रह्मणः कारणम निषिध्यते। फिर तत् तस्माद् ब्रह्म न उत्पाद्यम इष्यते। दो बार ब्रह्म देने की आवश्यकता नहीं। टीका देख लीजिए। अस्य ब्रह्मणो न कश्चित जनिता अस्ति, न कश्चित उत्पादक, इस ब्रह्म का कोई उत्पादक नहीं है, इसलिए ब्रह्म उत्पाद्य नहीं। इति आगमेन वेदवाक्येन ब्रह्मणः कारणम निषिध्यते। यस्मात् ब्रह्म न कार्यम तस्मात् तद ब्रह्म न उत्पाद्यम इष्यते। ब्रह्म कार्य नहीं है, इसलिए ब्रह्म उत्पाद्य भी नहीं है। ये श्रुति, पूरी श्रुति ऐसे है। इसका संख्या इसकी है 6-9, श्वेताश्वतर 6-9। न तस्य कश्चित् पतिरस्ति लोके न चेषिता नैव च तस्य लिंगम सकारणम करणादिपादिपो न चास्य कश्चित् जनिता न चाधिपः। न तस्य कश्चित् पतिरस्ति लोके, इसका कोई पति नहीं है, मतलब इस पर कोई शासन करने वाला नहीं है। न च ईशिता, कोई इसका ईश्वर नहीं है। नैव तस्य लिंगम, उसका कोई लिंग भी नहीं। सकारणम करणाधिपाधिपः, वही सबका कारण है। करणानाम अधिपानाम अधिपः, करण जो सबका शासन करते हैं उनका भी अधिप। न चास्य कश्चित जनिता, अस्य जनिता न च अधिपः, इसका कोई अधिपति नहीं है। इति श्रुते तस्माद् ब्रह्म न कस्यचित् क्रियया उत्पाद्यम इत्यर्थः। ब्रह्म किसी क्रिया से उत्पाद्य नहीं है। ये एक निषेध हो गया। अभी अगला, आप्त्राप्ययोस्तु भेदश्चे तात्रा चाप्यमवाप्यते आप्तृस्वरूपमेवैतत् ब्रह्मणाप्यं कदाचन।
ये बहुत ही सिद्धांत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। आप्त्रा आप्ययोः तु भेदश्चेत् आप्त्रा च आप्यम अवाप्यते। आप्त्रा तृतीय आप्तृग, आप्त्रा के द्वारा, आप्त्रा और आप्य इन दो में अगर भेद होगा, आप्त्रा आप्ययोः तु भेदश्चेत्, तो क्या होगा? आप्त्रा च आप्यम अवाप्यते, आप्त्रा के द्वारा आप्य की प्राप्ति होगी। मतलब आप्त्रा आप्य आप ऐसे समझ लो, चैत्र और घट, चैत्र और घट में भेद होगा तो चैत्र के द्वारा घट की प्राप्ति होगी। चैत्र और चैत्र में भेद नहीं है, इसलिए चैत्र के द्वारा चैत्र की प्राप्ति नहीं होती। ये सिद्धांत हो गया। किसी की प्राप्ति तब होगी जब वो मुझसे भिन्न है। आप्त्रा आप्ययोः तु भेदश्चेत् आप्त्रा च आप्यम अवाप्यते। द्वितीय पंक्ति कहती है आप्तृ स्वरूपम एव एतद् ब्रह्म, एतद् ब्रह्म आप्तृ स्वरूपम एव, मतलब आप्तुः स्वरूपम, आप जो प्राप्त करने वाला है उसी का स्वरूप है ये। इसलिए ब्रह्म कदाचन न आप्यम, ब्रह्म कभी भी होगा, प्राप्य नहीं होगा। ये कल बृहदारण्यक पाठ में आया था। विज्ञातार, बृहदारण्यक में श्रुति है, विज्ञातारम अरे केन विजानीयात्, प्रसिद्ध श्रुति है याज्ञवल्क्य। विज्ञाता को कैसे जानोगे? मतलब विज्ञाता का अर्थ है प्रमाता। मैं हूं प्रमाता। यह प्रमाता ब्रह्म को कैसे जानेगा? कैसे जानेगा का अर्थ है से भिन्न रूप से कैसे जानेगा, क्योंकि ब्रह्म जो है वो चैतन्य है। चैतन्य इस सृष्टि में केवल एक ही है, आत्मा। तो ब्रह्म को आत्मत्वेन ही आप जान सकते हो, अन्यत्वेन उसका जो भी ज्ञान होगा वो भ्रांति होगी। इसलिए वहां ऐसे दिया है, अगर कोई ऐसे जानता है अधः ब्रह्म अस्ति तद ब्रह्म अस्ति, तो अधः तद ये जो है ऐसे वहां बोध नहीं कराना है। अहम ब्रह्म अस्मि, ब्रह्म को केवल अहम रूप से ही जाना जा सकता है। अन्य रूप से को जानना ये तो भ्रांति हो जाए। अब चैतन्य केवल प्रमाता रूप में ही उपलब्ध है और वहां उपाधि के साथ है, पंचकोश की उपाधि के साथ, अविद्या उपाधि के साथ वो ब्रह्म चेतन उपलब्ध है। तो उसका निषेध करना है नेति नेति के द्वारा। इन सबको हटा के जो रह गया वही मेरा स्वरूप है। इसलिए आप्तृ स्वरूपम एवं एतद ब्रह्म, ब्रह्म को कहीं अन्य किसी अन्य रूप में जानूंगा मैं, ये आप कल्पना में जी रहे हैं। और ब्रह्म मुझसे अभी भिन्न है, जानने के बाद एक हो जाएगा। तो अभी आपने क्या समझा है कि अभी ब्रह्म, मैं चैतन्य हूं और अभी ब्रह्म चैतन्य है, लेकिन हम दोनों भिन्न हैं। अथवा मैं अभी चैतन्य नहीं हूं, ब्रह्म चैतन्य, जो भी समझ हो, ये भेद जो है ये ही गलत है। अथवा अभी मुझ में और ब्रह्म में द्वैत है और बाद में अद्वैत हो जाएगा, ये भी भ्रांति। तो अद्वैत का जो हमारा मुख्य सिद्धांत है वो यही है, आप
तो जिसको जिज्ञासा है, जानने की इच्छा है, उसी का स्वरूप है ब्रह्म। तो अभी इसमें दो विचार की धारा हो जाएगी। एक, अन्यत्वेन अगर ब्रह्म को जाना तो भ्रांति है, और उपाधि को रख के ब्रह्म को जान लिया तो भी भ्रांति है। मैं जब ब्रह्म को जानना चाहता हूं तो मैं अभी उपाधि वाला हूं, अंतःकरणवान होके मैं प्रयास करूंगा। तो अंतःकरणवान मैं ब्रह्म नहीं, और मुझसे भिन्न अन्य कोई ब्रह्म भी नहीं है। केवल यही साधना, केवल यही है कि जो हम पंचकोश को लेकर बैठे हैं, केवल उसी को हटा के जो ब्रह्म है उसको जान लेना, बस। अच्छा, उनको हटाना, इसका अर्थ क्या है कि बुद्धि से ही उनका निषेध होगा। और तो आप कितना करोगे, पंचकोश को छोड़ के आप ब्रह्म कैसे आपको मिलेगा? वही मिलेगा। जैसे सर्प जहां भास रहा है वही रज्जु उपलब्ध हो, अन्य कहीं आप अगर रज्जु ढूंढ रहे हो वो रज्जु नहीं मिलेगी। आप कहोगे सर्प को छोड़ के मुझे कहीं अन्य रज्जु ढूंढनी, उसी भ्रांति का अधिष्ठान है वो। जैसे ये अहम जो है, अहं अहं अहंकार, इसी का अधिष्ठान जो होगा वही ब्रह्म है। तो इस प्रकार इसको जान लेना। और इसलिए ये आप्य नहीं है, आप्य नहीं है, केवल ज्ञाप्य है। इसलिए प्रमाण क्या है? ज्ञापकम न तो कारकम। वो कारक नहीं बनेगा, प्रमाण क्या होगा? ज्ञापक हो। वो तो आपको बता देगा वस्तु स्थिति क्या है, बस। आप ब्रह्म हो। तो समझ में नहीं आया तो फिर से पढ़ो, समझ में नहीं आया तो फिर से श्रवण करो। इसमें भ्रांति की मतलब क्या क्या जगह भ्रांति हो सकती है। कोई कहेगा कि मुझे समझ में तो आ गया मैं ब्रह्म हूं, लेकिन मन में विकार बहुत है, काम क्रोध आदि है, तो मैं ब्रह्म कैसे हो सकता हूं? ये प्रश्न होगा। तो समाधान इसमें यह होगा कि विकार कहाँ है? जो विकार सहित है उसको शास्त्र ने ब्रह्म नहीं कहा। विकार तो अंतःकरण में, उसको हटा के आपको नेति नेति में उसको भी हटाना है, तो विकार का जो स्थान है वो नहीं रहेगा। उसके बाद जो रहेगा वही ब्रह्म है। जैसे कोई कहे कि मैं ब्रह्म हूं, वो तो समझ में आ गया, लेकिन पेट खराब है, तो आप क्या करोगे? आप हंसोगे। क्यों? आप ब्रह्म हो और पेट खराब है, इसके साथ ब्रह्म का कोई विरोध कहाँ है? बोले क्यों विरोध नहीं है? मैं ही ब्रह्म हूं और मेरे ही पेट में कुछ अशुद्धि है, तो ब्रह्म तो शुद्ध है। तो स्थूल शरीर को लेकर आप थोड़ी ब्रह्म हो। इसी प्रकार सूक्ष्म शरीर को लेकर आप ब्रह्म नहीं हो। स्थूल सूक्ष्म कारण तत्वबोध में ही दे दी आत्मा की परिभाषा, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरात व्यतिरिक्त। तो शरीर को लेकर अगर मैं चाहता हूं कि मैं ये सब भी रखूं और मैं ब्रह्म भी हो जाऊं, ऐसा होगा नहीं। केवल साधना क्या है कि ब्रह्म के ज्ञान के पश्चात अंतःकरण आदि के जो दोष है उनसे मैं अपनी जो स्वरूप स्थिति है वो भूल न जाऊं। मेरी जो निष्ठा है उसमें विचलन ना आ जाए। ये ना हो जाए कि मैं आनंद स्वरूप हूं, यही मैं भूल गया, अब मैं इसमें उसमें उलझ गया, ये ना हो। क्योंकि उनका भी अपना प्रयोजन है, वो प्रारब्ध है, कर्म का फल वो देंगे, वो सुख दुख देने के लिए ही आए हैं। लेकिन आप विचलित ना हो जाओ।
निष्ठा का ही यही प्रयोजन है कि ज्ञान में इतने निष्ठ हो जाए हम कि चाहे जो परिस्थिति आए वो तो आएगी, थोड़े समय रहेगी और जाएगी, कोई परिस्थिति नित्य रहेगी नहीं। बस जैसे शरीर में समझो कभी जुकाम हो गया, कभी बुखार हो गया, थोड़े दिन कुछ ऊपर नीचे रहेगा, फिर ठीक हो जाएगा। और नहीं भी ठीक हुआ, क्योंकि पहले 4 विकार तो हो चुके हैं लगभग सबके, जायते, अस्ति, विपरिणाम, वर्धते और विपरिणामते, ये तो हो गया। अब केवल 2 बचे हैं बस। तो अभी वो वही होने वाला है। अब आप इसमें बहुत कि ये और अच्छा हो जाए ऐसा तो होगा नहीं। अब वो केवल नीचे की ओर ही जा रहा है, जैसे गंगा जी नीचे बहती है, तो ये शरीर आदि है वो ऐसे ही कुछ कुछ, अब ये विकार अब वो विकार, बस इनको झेलते रहो और अध्ययन करते रहो जितना हो सकता है। दूसरा एक कभी क्या होता है, हमको ये प्रश्न अगर होता है, समझो किसी को होता है कि अब मुझे ज्ञान हो गया, वो कैसे पता चलेगा? इसका अर्थ है कि आपको नहीं पता चला। मतलब मेरा पेट भर गया, वो मुझे कैसे पता चलेगा? तो ये क्या पूछने की आवश्यकता नहीं है, और आपको खुद को पता होना चाहिए कि आपका पेट भरा है कि नहीं। हाँ, अगर कुछ अन्य चिन्ह को लेकर, अन्य लिंग को लेकर आपको ये भ्रांति हो गई कि हाँ ये हो गया मेरा, समझो कोई विशेष दर्शन हो गया और आपने समझ लिया हाँ ये है ज्ञान, अथवा मन बहुत शांत हो गया जिस दिन, हाँ ये ब्रह्माकार वृत्ति हो गई। अब ये भ्रांति है, इसलिए हम श्रवण करते हैं ताकि ऐसी कोई भ्रांत वस्तु में हम ये बुद्धि न ले कि यही साक्षात्कार है। श्रवण का प्रयोजन ये है। और ब्रह्म कोई अन्य है, जैसे इस श्लोक में कह दिया कि ब्रह्म कोई अन्य है, ये आपने अगर समझा तो भी गलत समझा है। इसलिए केनोपनिषद का जो महावाक्य है ना, क्या है महावाक्य केन का? अन्य देव अन्य तद्विदिता देव ततो तद अविदिता। विदिताद अथो अविदिताद। जो विदित से अन्य है, अविदित से भी अन्य है। तो अब क्या बचेगा? आप ही रह गए। तो ये बताने का जो प्रयोजन है वो यही है कि आप यहां वहां मत ढूंढो। जहां सर्प दिख रहा है वहीं आपको रज्जु मिलेगी। ये बहुत ही, क्योंकि बहुत सारे साधकों को ये भ्रांति रहती है कि ब्रह्म कुछ अन्य है, यहाँ है वहां, और उन या तो प्राप्त करेंगे या वो कभी बुद्धि में आता ही नहीं, क्योंकि इतने व्यस्त रहते हैं कि मुझे ब्रह्म की प्राप्ति के लिए ये मैं सब कर रहा हूं, यही भूल जाते हैं। टीका में देखिए, तू परंतु आप्त्र आप्ययो हो, आप्ता च आप्यंच, आप्त्राप्ये तयो हो, आप्त्राप्ययो हो। आप्ता आप्त्रा दिया है, और आप्यम आप्त्रा आप्ये तयो हो, आप्त्राप्ययो हो। भेदश्चेत् भेदः स्यात् तदा आप्त्राप्यम च कर्मणा अवाप्यते, आप्त्रा आप्यम च कर्मणा अवाप्यते। आप्त्रा के द्वारा आप्य वस्तु कर्म से प्राप्त होगी, प्राप्यते। एतद ब्रह्म परमात्मा यद साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म में जो अपरोक्षात है वो है अपरोक्ष, वो पंचमी नहीं लेने वाला। साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म, ब्रह्म ही अपरोक्ष है। अगर अपरोक्ष है तो वही मेरा स्वरूप है। इति श्रुत्या साक्षात अपरोक्षत्वात् आप्तृ स्वरूपमेव, तस्मात् सर्वदा सर्वैः प्राप्तम, तस्मात् न आप्यम कदाचन इत्यर्थ। और अगर आप्य या प्राप्य होगा तो आपत्ति क्या होगी? वो अनित्य हो जाएगा, क्योंकि आज मेरा तो थोड़े समय के बाद वो जाएगा। ये मांडुक्य में एक कारिका है, 3य अध्याय में,
न भवत्यमृतम मर्त्यम न मर्त्यम अमृतम तथा प्रकृतेरन्यथा भावो न कथंचित भविष्यति। न भवति अमृतम मर्त्यम, जो अमृत है वो मर्त्य नहीं होगा, जो मर्त्य है वो अमृत नहीं हो सकता। अगर मैं अमृतत्व चाहता हूं तो या तो मैं पहले से अमरण धर्मा हूं अथवा मुझे अमृतत्व कभी नहीं प्राप्त होगा। दो ही विकल्प है, या तो मैं हमेशा से अमृत स्वरूप हूं अथवा अमृतत्व होगा ही नहीं मेरा। तो अब उत्तर ये है कि आप कौन सा इसमें से विकल्प लोगे। तो पहले से ही मैं अमरण धर्मा हूं, केवल पंचकोश से तादात्म्य के कारण ये भ्रांति हो गई है कि मैं मर्त्य हूं, परिच्छिन्न हूं, विकारी हूं, ससंग हूं इत्यादि। वो भ्रांति को हटाना है, और भ्रांति केवल ज्ञान से जाएगी कि आपको ठीक ठीक समझ बनानी है अपने बारे में। एक गलत समझ है, उसको ठीक करनी है सही समझ के द्वारा, और वो सही समझ ऐसी हो कि फिर से गलत समझ न हो जाए। तो दो हो गए, उत्पाद्यम आप्यम, इनका निषेध हो गया। अब संस्कार्यम, मलिनस्यैव संस्कारो दर्पणादिर्हेष्यते व्योमवन्नित्यशुद्धस्य ब्रह्मणो नैव संस्क्रिया। कोई प्रश्न था पूर्व श्लोक में? कोई प्रश्न था? जी स्वामी जी, 157 द्वितीय पंक्ति, कारणम ब्रह्मणस तस्मात्। अच्छा, दूसरा पाठ है कारणम ब्रह्मणस तस्मात्, वो जी पाठ स्वामी। ठीक है, इसको ठीक कर लीजिए। कारणम ब्रह्मणः ब्रह्मणस तस्मात् ऐसे हो जाएगा। वो तकार है उसको नकार कर दीजिए, और वहां एक आधा त है उसके बदले आधा स जोड़ दीजिए। ये कौन सा पाठ, मतलब कौन से पुस्तक में है उपलब्ध? नहीं स्वामी, ये संस्कृत डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो शायद उसमें भी उपलब्ध होगा। श्रृंगेरी विद्यापीठ के जो पाठ है उसमें शायद होगा, क्योंकि उनके भाष्यकार के जितने जितने ग्रंथ हैं उनका मूल वहां है। तो इसका हो जाएगा कारणम ब्रह्मणस तस्मात्, तो फिर अन्वय ठीक हो जाएगा, क्योंकि दो बार ब्रह्म की आवश्यकता ही नहीं है वहां। ब्रह्मणः कारणम न तस्मात् ब्रह्म न उत्पाद्य। ठीक है, धन्यवाद। ये श्लोक हमने पढ़ लिया। 159, मलिनस्यैव संस्कारो दर्पणादेः इहेष्यते। मलिनस्यैव दर्पणादेः संस्कारो इहेष्यते व्योमवत नित्य शुद्धस्य ब्रह्मणो संस्क्रिया नैव। ब्रह्म कैसा है? नित्य शुद्ध। देखो ऊपर पहले दो में श्रुतियां दी, पहले में श्वेताश्वतर श्रुति, इसके बाद हम बृहदारण्य की ये श्रुति है, यत् साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म 3-5-1 प्रसिद्ध है, कहोल ब्राह्मण 3-5 है। नहीं, ठीक हो जाएगा क्योंकि अनुष्टुप ही रहेगा। कारणम ब्रह्मणस तस्मात्, कारणम ब्रह्मणस तस्मात्, कारणम नहीं,
कैसे? ण छे त स्मा नहीं, वो तत् का वो दोनों तत् वो निकल जाएंगे। हाँ, तत् निकल जाएगा, उसके बदले णस हो जाएगा। कारणम ब्रह्मणस तस्माद् ब्रह्म नोत्पाद्यमिष्यते। जैसे जैसे हमारा अन्य कोई है, मेरे पास एक दो पुस्तक उसमें मैं देख लूं। लेकिन वही उचित है, नहीं भी हो तो भी हम बदल सकते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ये जो हस्तलिखित प्रतियां होती है उसमें कभी कुछ दोष आ जाता है। जैसे एक ही आचार्य के समझो 10 विद्यार्थी हैं, सब थोड़ा थोड़ा अलग अलग सुनेंगे। साधारणतः समान होगा, लेकिन यहाँ वहां कुछ पाठ भेद सब सुनेंगे, फिर वो अपनी परंपरा ऐसे ही चलाएंगे। जैसे भगवान वेद व्यास जी ने ब्रह्म सूत्र में एक प्रतिपादन किया, किसी ने विशिष्ट अद्वैत समझा, किसी ने द्वैत समझा, किसी ने शुद्धाद्वैत समझा, किसी ने द्वैताद्वैत, किसी ने कैवल्य अद्वैत, सब ने अपनी अपनी तरह से समझ के प्रतिपादन कर दिया। तो कुछ कुछ ऐसे पाठांतर कभी हो ही जाते हैं, और हस्तलिखित प्रतियों में तो और भी त्रुटियां हो सकती है। कारणम होगा। वो भी है, लेकिन अभी क्या करोगे? मतलब आप कह रहे हो क्या चाहिए वहां? ब्रह्मणः कारणम न। हाँ, न जो है ना श्रुति में ही है, न चास्य कश्चित जनिता इति आगमेन ब्रह्मणः कारणम निषिध्यते। निषिध्यते जो है उससे हो जाएगा। दर्पणादेहे मलिनस्यैव संस्कारो इहेष्यते। और ब्रह्म कैसा है? नित्य शुद्ध। इसमें भी एक श्रुति है, ये शतपथ ब्राह्मण की श्रुति है। महाराज जी बहुत बताते हैं, आकाशवत सर्वगतश्च नित्यः। आकाशवत सर्वगतश्च नित्यः, ये शतपथ ब्राह्मण 10-6-3-2 10-6-3-2। मतलब इसमें 4 आपको देना पड़ेगा। 10.6.3.2 10 पूर्ण विराम 6 पूर्ण विराम, मतलब ये कुछ मंडल होगा ये, क्योंकि वेद का है। 10-6 फिर छठा अध्याय के तीसरे खंड के दूसरा द्वितीय मंत्र, ऐसा होगा। 10-6-3-2। टीका देखिए, इहास्मिन् लोके मलिनस्यैव दर्पणादेहे संस्कारो इष्यते। मलिन जो है उनका ही संस्कार देखा जाता है। तो ब्रह्म मलिन ही नहीं हुआ। तो ये सब ब्रह्म सूत्र में ये सारी प्रक्रिया है, जिन्होंने कम से कम 4 सूत्र अच्छे से जिन्होंने भाष्य देख लिया है, मतलब समझ लिया है, बहुत सारी चतुसूत्री में बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी। ब्रह्म सूत्र अध्ययन जो करते हैं, मतलब सबको करना ही है, तो 4 सूत्र है उनको तो लगभग, मतलब आप इतने परिचित हो जाओ कि जैसे आपको अपने कमरे में क्या चीज कहाँ है पता है, ऐसे आपको ब्रह्म सूत्र भाष्य में क्या कहाँ है वो पता हो। जैसे लघु वगैरह कैसे, कौन से पृष्ठ पर क्या है वो पता है, ऐसे ब्रह्म सूत्र, क्योंकि ये विचार वहां विस्तार से है।
ये उत्पाद्य आपे संस्कार्य विकार्य, इसका निषेध हुआ है। फिर वहां जो जो प्रश्न उठाए गए हैं, ये ज्ञान कर्म का समुच्चय, प्रभाकर ने वहां कर्म समुच्चय उठाया है, उसका भी भाष्यकार ने निषेध किया है। ये कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो वहां, मतलब ये तो हमारा जिसको कहते हैं आकर ग्रंथ है, खान जिसको कहते हैं खानी, वहां सब रहता है। तो ब्रह्म सूत्र से ही सब निकला है, जो जितने जितने जो भी विचार है, यहाँ तक कि भामती की पूरी प्रक्रिया भी उन्होंने वहीं से निकाली है। विवरण और भामती ये दो प्रस्थान वहीं से आए हैं, क्योंकि पद्मपादाचार्य जी की जो टीका है वो तो केवल 4 सूत्र पर ही है, उस पर ही विवरण लिखा गया है, केवल वही उतना ही है। भामती तो पूरे ब्रह्म सूत्र पर, विवरण तो केवल 4 पर, लेकिन उसी से प्रस्थान हो गया। तो इतना अगर कोई अच्छे से घूंट ले, मतलब ये सब चीजें हमको करनी है जीवन में, तो न भी भेदी क्वेश्चन है। फिर आपको ब्रह्मनिष्ठा से कोई कभी विचलित नहीं कर सकता, क्योंकि सारे प्रश्नों का समाधान आपके पास है, भाष्यकार ने ही खुद ने किया। तो कोई क्या पूर्व पक्ष उठाएगा। और गौड़पादाचार्य जी ने सारे दर्शनों का, अन्य दर्शनों का खंडन कर दिया। तो न कोई दर्शन, न कोई अपनी ऐसा संशय समस्या जो आपको विचलित करे। इसलिए अध्ययन को बहुत महत्व दिया गया है संप्रदाय। व्योमवन नित्य शुद्धस्य ब्रह्म भवति। व्योमवत ब्रह्म जो कि नित्य शुद्ध है, उसकी संस्कार नहीं होता। यन मलिनम तस्यैव संस्कार संभवति न तो नित्य शुद्धस्य इत्यर्थः। श्लोक सरल है, सिद्धांत में ये बुद्धि बनाने के लिए है कि मैं नित्य शुद्ध हूं, मैं सर्वदा प्राप्त हूं। ये बुद्धि बनाने के लिए कि मुझे, वहां एक जैसे ब्रह्म सूत्र में प्रश्न है कि आप कहते हो स्नान से शुद्धि होगी, तो स्नान से शुद्धि तो आप मानते हो, वेदों में भी बताया है, पुराण आदि हमारे जो स्मृति ग्रंथ है वहां भी पूजा आदि करने के पहले स्नान आदि, तीर्थ क्षेत्र में स्नान, ये सब वहां निर्देश है। तो आप संस्कार को कैसे निषेध करोगे? तो वो देह के लिए है, अशुद्धि जो देह में है उसके लिए ये सब है। तो उससे जो बुद्धि बनती है कि अब मैं पवित्र हो गया, मतलब जैसे दृष्टांत वहां ऐसे दिया है तो समझ सकते हैं। जैसे हमने कुंभ में स्नान किया, तो स्नान किसने किया? अंतःकरण ने कि शरीर ने? और बुद्धि क्या बनी? मैं पवित्र हो गया, मेरे पाप छूट गए या जो भी। अब स्थूल शरीर ने स्नान किया और बुद्धि कहाँ बनेगी? सूक्ष्म शरीर में। तो ये कैसे होगा? किसी को याद है ये? समझे आप, ब्रह्मसूत्र महाराज जी चला रहे थे, थोड़े बैठे थे। ये चतुर्थ सूत्र में है ये सब, तत्व समन्वय में ये प्रक्रिया है। प्रश्न होगा ही होगा कि आप शरीर की शुद्धि से अंतःकरण की शुद्धि, वो अध्यास, वही अध्यास है। इसी प्रकार देह की शुद्धि से हम आत्मा की शुद्धि मानते हैं। अब मैं ये धर्म करूंगा, अब स्नान हो गया, अब मैं ये पूजा करूंगा, और बिना स्नान के तो पूजा निषिद्ध है। तो वो भी अध्यास को मान के करते हैं, वो आपत्ति नहीं है वहां, वो अध्यास मान्य है। तो कहीं अध्यास को स्वीकार करके हम कार्य करते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि अध्यास सत्य है। जैसे सूर्य उदय का समय लिखते हैं हम, वो अध्यास को मान के हम करते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वास्तव में वो है। तो ब्रह्म वास्तव में शुद्ध है, वहां संस्कार नहीं होगा। अब विकार्यम,
केन दुष्टेन युज्येत वस्तु निर्मलमक्रियम् यद्योगादागतं दोषं संस्कारो विनिवर्तयेत्। निर्मलम अक्रियम वस्तु केन दुष्टेन युज्येत योगात् आगतम दोषम संस्कारो विनिवर्तयेत। संस्कारो करता है, संस्कारः दोषम विनिवर्तयेत। किम प्रकार का दोष? जो वस्तु स्वभाव से निर्मल और अक्रिय है, वस्तु निर्मलम अक्रियम के किस है? दूषित वस्तु से, दोषग्रस्त वस्तु से। तो आगत दोष संस्कार के द्वारा उसकी निवृत्ति होगी। लेकिन ब्रह्म कैसा है? उस किसी के साथ जुड़ेगा ही नहीं, वो असंग है। असंग होने से उसी को, उसमें कोई आगंतुक दोष नहीं होगा। तो ब्रह्म में न स्वभावतः कोई दोष है, न आगंतुक दोष होगा। आगंतुक दोष होगा तो उसकी निवृत्ति होगी, फिर थोड़े समय बाद फिर से वो आ जाएगा। जैसे बंधन, बंधन अगर ब्रह्म में स्वभावतः हो अथवा आगंतुक हो। स्वभावतः तो अगर होगा तो कभी मोक्ष होगा ही नहीं, क्योंकि अब पहले स्वभाव ही है ब्रह्म का बद्ध रहना, तो मोक्ष कहाँ होगा। जैसे अग्नि का स्वभाव है उष्ण रहना, तो हमेशा उष्ण होगी। तो अगर ब्रह्म का स्वभाव है बद्ध रहना तो मोक्ष होगा नहीं। समझो बंधन ब्रह्म में आगंतुक है, तो ब्रह्म मुक्त था, फिर बंधन आ गया, फिर आपने प्रयास करके उसको हटा दिया, फिर आएगा, क्योंकि वो आगंतुक है। तो इसको भी हम स्वीकार नहीं करेंगे। विचार की साधना ये है। तो फिर ब्रह्म में न स्वभावतः बंधन है, न आगंतुक बंधन है, तो बंधन कहाँ है, कैसे है? बोले अविद्या से। अविद्या मतलब ना समझी है, आपने गलत समझ लिया है। गलत कैसे समझा? जो ब्रह्म नहीं है उसको मैं समझ लिया, ये ना समझी, और फिर दुखी होते रहते। फिर समाधान हम कहाँ ढूंढते हैं? ये नहीं कि जो ब्रह्म नहीं है उसको मैंने ब्रह्म समझा है, उसको छोड़ो। हम समाधान क्या सोचते हैं? किसी प्रकार से मैं रहकर अन्य चीज को ठीक कर दो। मतलब अगर चैत्र को भ्रांति हो गई कि मैं मैत्र हूं, तो उसको क्या करना है? वो मैत्र भ्रांति को ही छोड़ना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि कपड़े बदल दिए तो वो हो जाएगा, नाम बदल दिया तो वो चैत्र हो जाएगा। इससे नहीं होता। मतलब ये केवल दृष्टांत मैं दे रहा हूं कि कोई अन्य प्रक्रिया से चैत्र में जो मैत्र भ्रांति है वो नहीं जाएगी। उसको केवल ठीक से यही विचार करना हो कि जब मैं मैत्र हूं नहीं, किसी आप्त पुरुष ने बता दिया कि भाई तुम चैत्र हो, मैत्र कहाँ, कुछ और प्रमाण दिखा दिया, अब मुझे केवल समझना है ठीक से कि नहीं ये मैं नहीं हूं। तो ये जो पंचकोश वाला मैं हूं, ये भ्रांति को हमको छोड़ना है। अन्य अन्य जो उपाय है अगर इस दिशा में आगे ले जा रहे हैं तो ठीक है, और नहीं तो उनका कोई प्रयोजन ही नहीं बनेगा। तो आगत जो दोष है संस्कार उसका निवारण करेगा। तो यहाँ ऐसा कोई दोष आ ही नहीं सकता, क्योंकि ब्रह्म असंग है। टीका में देखिए, निर्मलम
अच्छा, टीका अगले पाठ में करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।